वेलकम टू माय सीरीज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैप्टर 3। हम चैप्टर 3 में देखेंगे कि समान समरूप को आकर्षित करता है, मतलब लाइक अट्रैक्ट लाइक। इसको हम समझते हैं कैसे। ठीक है, तो पहले एक बहुत ही प्यारी सी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन को सुनते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, जो आप सोचते हो वही बन जाते हो, है ना। जो आप फील करते हो वही अट्रैक्ट करते हो, और जो आप इमेजिन करते हो वही बनाते हो। समझे? नहीं समझे तो आगे की वीडियोस देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। लाइक अट्रैक्ट लाइक समान समरूप को आकर्षित करता है। जैसे कि हम जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो रहे हैं हम उसी फ्रीक्वेंसी पर को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो रहे हैं तो हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम खुशी वाली फ्रीक्वेंसी पर हैं तो हम और खुशी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम दुखी हैं या डिप्रेस्ड हैं, वैसे तो डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, मैं लास्ट में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप डिप्रेस हो तो आप और भी वैसे सिचुएशन को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो रहे हो। आप फील कर रहे हो कि आप दुखी हो, अकेले हो, सैड हो, अलोन हो, वगैरह जो भी चीज़ें। ठीक है, तो ये होता है कि समान समान को अट्रैक्ट करता है। जिस फ्रीक्वेंसी पर आप ट्यून होगे उसी को अट्रैक्ट करोगे। अब जैसे हम देखें तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, सबसे एक क्या 2-3 एग्जाम्पल है हमारे पास। टेलीविज़न, हम उसके चैनल को चेंज करते हैं तो वो क्या होते हैं, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। कभी कभी नो सिग्नल होता है क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी पर वो ट्यून नहीं हो पाता है। अगर हमें किसी फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सोनी टीवी पर ट्यून करना है तो हमें उस फ्रीक्वेंसी पर जाना पड़ेगा, हमें उस चैनल को चेंज करना पड़ता है ना। उस फ्रीक्वेंसी पर जब वो ट्यून हो जाता है तो वो अट्रैक्ट होता है, देन आपको वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो उस फ्रीक्वेंसी पर चल रही होती है, दिखाई देती है आपको फिर वो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा टेलीफोन काम करता है, ऐसे ही हमारा रेडियो काम करता है। रेडियो को भी हम ऐसे घुमाते जाते देन वो फिर किसी एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होना, कि हम किस फ्रीक्वेंसी पर कैसे ट्यून हो रहे हैं, तो हम समान समरूप को अट्रैक्ट करते हैं। इस फ्रीक्वेंसी पर अगर कुछ है, अगर हम और हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हम उसको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैनिफेस्टेशन में ये बताया जाता है कि आप जो बनना चाहते हो उसको फील करो। आपको जो बनना है उसको फील करो कि आप ऑलरेडी बन चुके हो, या फिर आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसको फील करो कि आपके पास वो ऑलरेडी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप फील करो कि आप डॉक्टर हो। आप डॉक्टर हो, आप लोगों का इलाज कर रहे हो और पेशेंट आते हैं, जाहिर सी बात है भगवान को दूसरा रूप कहते हैं, और आप उनका ध्यान रख रहे हो, उनको अच्छी दवाइयाँ दे रहे हो और वो ठीक हो रहे हैं, और आपको पेशेंट होते हैं कि आशीर्वाद देते हैं कि हाँ बेटा खुश रहो, ये वो। तो डॉक्टर इसीलिए लोग बनते हैं कि वो लोगों की सेवा कर सके, हेल्प कर सके। ठीक है, तो आप ये फील करो कि यार मैं डॉक्टर बन गया हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरे घर वाले खुश हैं, मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। ऐसा फील करो कि आप ऑलरेडी हो, है ना। अगर आपको 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है तो आप फील करो कि आप 1 लाख पर मंथ रुपए कमा रहे हो, आप कमा रहे हो, आप एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो, इंजॉय कर रहे हो उस पैसे से, ये सारी चीज़ें खरीद रहे हो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप जो बनना चाहते हो पहले उसको फील करो कि है वो आपके पास ऑलरेडी है। अगर आपको कार लेनी है तो फील करो कि आपके पास वो ऑलरेडी कार है, आप ड्राइव कर रहे हो, उस इमोशन को फील करो जो आप फील करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास कार आ जाती है तो आप क्या करोगे, ट्रिप पर जाओगे, ट्रैवल करोगे, और वहाँ पर आपको क्या फील होगा, बहुत आप इंजॉय करोगे, बहुत एक फ्रीडम जैसा फील होगा ना। तब उसको फील करो कि आप एकदम फ्रीडम हो, मतलब एकदम
इंजॉय कर रहे हो एकदम, आपको फ्रीडम है, आप कहीं भी जा सकते हो, खुश हो बहुत, उसको फील करो, अपनी फ्रीक्वेंसी को लाओ, इस एनर्जी लेवल पर अपनी फ्रीक्वेंसी को लाओ। अगर आपके गोल का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर लाना ही पड़ेगा। जब आप यहाँ तक लाओगे देन आप उसको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे। तो आप लाओ कि आप ऑलरेडी, आपके पास वो है, या फिर आप जो बनना चाहते हो आप ऑलरेडी बन चुके हो। फील करो कि आई एम अ मिलियनर, आई एम अ बिलियनर, कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं ये वो सब कुछ कर सकता हूँ। फील करो, उस इमोशन को फील करो, ठीक है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पर। अब हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी होती हैं, ठीक है। एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ही हाई होता है, और जो निगेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसका लो में जैसे निगेटिव चीज़ें आती हैं, सैड, परेशान होना, गिल्ट फील करना, पास के चीज़ों को बार बार याद करना, दुखी रहना, और ये सारी चीज़ें निगेटिव जो हमको परेशान करती है। और पॉजिटिव, एक सेटिस्फेक्शन होना, लाइफ में एक पीस होना, शांति होना, कि यार लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, पीस है, किसी चीज़ की कमी नहीं, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, लोग प्यार करने वाले हैं, खुद से हम प्यार करते हैं तभी भी हम हाई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। हम जब लोगों से प्यार करते हैं तो उस टाइम भी हम हाई फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं, और जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो उस टाइम भी हाई फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं। किसी की हेल्प करते हैं तो उस टाइम भी हम हाई फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव और निगेटिव। और पॉजिटिव एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। मतलब उस टाइम में जब आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो रहे हो, उस टाइम कुछ मैनिफेस्ट कर लो, फील कर लो, और वो ऐसे होगा जैसे मानो जादू। मैनिफेस्ट करो कुछ भी कि हाँ भगवान जी मेरे पास ये ऑलरेडी है, फील करो उसको, देन उसको छोड़ दो। मतलब अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना, आप अगर अफर्मेशन करते हो, अफर्मेशन एक टेक्निक है, अगर नहीं पता तो मैं आगे बताऊंगी। अफर्मेशन एक टेक्निक है कि हम बार बार उस चीज़ को बोलते हैं, फील करते हैं, जो हमें बनना होता है या हमें जो चाहिए होता है प्रेजेंट टेंस में, कि मैं ऑलरेडी हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास ऑलरेडी कार है, मेरे पास ऑलरेडी पैसे हैं। हम इस चीज़ को बोलते हैं, फील करते हैं, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं कि अफर्मेशन करते हैं, बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। और जब हम बोलते हैं तो एकदम हम उस चीज़ को ट्यून करते हैं, एकदम फील करते हैं, तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, बहुत जल्दी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि समान को अट्रैक्ट करता है। फिर से आते हैं इसी टॉपिक पर। अब फॉर एग्जांपल, आपने अगर स्कूल में बच्चों को देखा होगा, आपके साथ भी हुआ, हम भी तो कभी बच्चे ही थे, हाँ। तो पढ़ने वाले बच्चे हमेशा एक पास बैठते थे, जो शरारती बच्चे होते हैं वो एक पास बैठते हैं, जो शांत टाइप के बच्चे होते हैं वो एक पास बैठते हैं, जो खेलने वाले बच्चे होते हैं वो एक पास बैठते हैं। नोटिस किया है कभी? जाहिर सी बात है यार, सबको पता है। और ऑफिस में अगर देखा जाए तो ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा अपने काम को लेकर एकदम डिस्टर्ब रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं। उनका एक ग्रुप ही होता है अपना, ऑफिस के या कंपनी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना या फिर बॉस से खुश न रहना, तो उनका एक अलग ग्रुप रहता है। और एक ग्रुप ऐसा भी होता है कि उसमें वो लोग सभी लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, अपने काम को इंजॉय करते हैं, उनसे उनके बॉस खुश भी रहते हैं, हाँ। तो वो उनका एक अलग ग्रुप होता है। और फॉर एग्जांपल कि अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि वो अपनी और कहानियाँ सुना सके। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप परेशान हो तो आपके पास कोई ऐसा आ जाता है जो वो भी परेशान होता है, फिर दोनों बैठ के एक दूसरे को सुनते हो, हैं, समझाने वाला कोई नहीं होता, बस एक दूसरे को समझाते हो, और हाँ हमारी तो किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में यही लिखा है, ये वो निगेटिव फ्रीक्वेंसी में आप आ जाते हो उस टाइम। और कभी आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो तो उस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हो कि वो भी खुश है, आप भी खुश हो, खुशियाँ बांट रहे हो, और वो खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं।
आपने सुना होगा। तो खुशियाँ बांट रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, एकदम मज़ा आ रहा है, फिर उस टाइम तो लगता है कि लाइफ वाव है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो समान समरूप को अट्रैक्ट करता है, जो आप फील करते हो वही उसी को अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आप अभी भी निगेटिव फील कर रहे हो तो प्लीज़ अपने एनर्जी को शिफ्ट कर लो, शिफ्ट करो। बोलो कि मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मैं अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मैं पढ़ाई को इंजॉय कर रही हूँ, मुझे पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आ रहा है। अरे सबको नहीं मज़ा आता है, बट बोलो, बोलो तो सही यार, कि बोलने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। बोलो कि मुझे मज़ा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। फील भी करो कि हाँ तुम टॉप कर रही हो अपने कॉलेज में, स्कूल में टॉप कर रही हो। बोलो उसको, बोलते जाओ, बोलते जाओ, क्योंकि वर्ड्स है पावर, वर्ड्स है एनर्जी। तो आप उसको अट्रैक्ट करोगे, चाहे जैसे भी आप अट्रैक्ट कर लोगे। और ये नहीं सोचना है कि कैसे, मैं तो पढ़ने में अच्छी हूँ ही नहीं तो मैं टॉप कैसे करूँगी ना, ये सोचना है वो यूनिवर्स पर छोड़ देना है। वो मेरा काम नहीं है सोचना कि कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ से होगा ना, ये सोचना ही नहीं है, ये यूनिवर्स पर छोड़ देना है। जब सही टाइम आएगा तब हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ को समझ लिए कि समान समरूप को कैसे अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हम जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होते हैं उसी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। और एक एग्जाम्पल मैं और आप लोगों को, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने नोटिस किया होगा कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। अगर अमीर के बच्चे हैं तो वो और अमीर होते हैं, क्योंकि उनका एक अपना बिलीफ सिस्टम है। वो उनका ऐसा होता है कि मैं ये चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, मैं अमीर हूँ। वो कभी ये नहीं कहते नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, मैं अमीर हूँ, मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। तो वो किस फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो रहे हैं? अमीर वाली फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो रहे हैं। तो क्या अट्रैक्ट करेंगे? अब अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, तो वो पैसा ही अट्रैक्ट करेंगे, या तो ऐसे सिचुएशन अट्रैक्ट करेंगे जिससे वो उनकी वेल्थ लाइफ और अच्छी हो सके और वो पैसे अट्रैक्ट कर सके। तो आपके पास अगर फ़िलहाल अगर पैसे नहीं भी हैं, बोलो कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है, हर जगह तो पैसा ही पैसा है। देखो, इमेजिन करो कि तुम पैसे की ढेर पर बैठे नहीं हो, रिस्पेक्ट नहीं करना है। देखो कि हर जगह पैसा है, पैसा तुम्हारी तरफ चल के आ रहा है, तुम नहीं जा रहे हो। चेज़ नहीं करना है किसी चीज़ को, ना अट्रैक्ट करना है। वो कैसे करना? अपनी एनर्जी को शिफ्ट करके, फ्रीक्वेंसी को हाई करके, ठीक है। किसी भी चीज़ को चेस नहीं करना है कि किसी इंसान के पीछे चले गए कि वही चाहिए ना, या फिर किसी चीज़ के पीछे चले गए, उसी कंपनी में हमको जॉब करनी है या इतनी सैलरी की कंपनी में जॉब करनी है। नहीं, चेस नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। बोलो कि उस कंपनी को मेरी ज़रूरत है, या फिर इन कंपनीज़ को मेरी ज़रूरत है। लाइक दिस आप ऐसे बोल सकते हो अट्रैक्ट करने के लिए। बोलो और फील करो, उसको फील करो कि आपके पास ईमेल्स आ रहे हैं, पैसों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हो रहे हैं। फील करो, बोलो, और देखो आप कैसे यूं मतलब आपकी अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो आप ऐसे चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे कि आपको खुद भी बिलीव नहीं हुआ। क्योंकि मुझे भी कभी कभी बिलीव नहीं होता है कि मैं अभी जहाँ हूँ इतनी जल्दी मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। बट हाँ, मुझे साइंस पता है, इसलिए मैं बिलीव कर लेती हूँ कि ठीक है, साइंस है, मैंने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया और आज मैं यहाँ हूँ, ठीक है। और जो गरीब लोग होते हैं उनका एक माइंडसेट होता है। 2 प्रकार के गरीब लोग होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ गरीब कि एक तो होते हैं कि हम तो गरीबी में ही पैदा हुए हैं, गरीबी में ही मर जाएंगे, ऐसे वाले होते हैं। हमारी किस्मत में कहाँ है पैसा, हमारे किस्मत में कहाँ पैसा लिखा है, लाइक दिस। तो उनका ये वाला सीन होता है। एक ये गरीब होते हैं, और दूसरा वो गरीब होता है मेरे पेरेंट्स गरीब है ना, मैं तो नहीं गरीब हूँ ना, मुझे या फिर मैं काम कर सकता हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ। फिर वो एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं कि कौन यहाँ से यहाँ तक गया है। सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं वो लोग, देखते हैं लोगों को सक्सेस होते हुए,
वो गरीबी नहीं देखते फिर अपना, वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखते कि वो कहाँ पर काम कर सकते हैं, खुद को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये दूसरा गरीब होता है ना। तो दूसरा गरीब सक्सेस हो जाता है, बहुत ही अच्छा वाला सक्सेस, अच्छे लेवल पर सक्सेस हो जाता है। और मिडिल क्लास फैमिली वालों का भी यही सीन है कि हम तो मिडिल क्लास है, कैसे क्या कैसे होगा, इतनी महंगाई है। अरे कुछ नहीं होता भाई, अपनी एनर्जी शिफ्ट करो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं कह रही हूँ 100% गारंटी के साथ। अगर, और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपको किसी अपने पर्सनल एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक करियर में, मनी को लेकर, जॉब को लेकर, या फिर रिलेशनशिप में, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। मैं पूरा प्रॉपर आपको बता दूंगी कि आपको क्या अफर्म करना है क्या फील करना है, कैसे कब करना है, तो मैं आपको बता दूंगी पूरी तरीके से। अगर आपने उस तरीके से फॉलो कर लिया तो समझो कि आपकी लाइफ चेंज हो गई। इसकी गारंटी मैं देती हूँ, ठीक है। तो अब आप बताइए कि आप गीता और साइंस को समझ चुके हैं, और अब आपने ये भी समझ लिया कि समान समरूप को अट्रैक्ट करता है। तो अब आप बताइए कि आपने इतने लेसन से क्या सीखा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये सीखा, मेरा ये है कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद भी एक लाइन होगा कि बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। अरे मैं कहती हूँ कि बुरे के बारे में सोचना ही क्यों है, मैं बुरे के साइड जाऊं ही क्यों, मैं निगेटिव फ्रीक्वेंसी के तरफ अपना फोकस ही क्यों करूं। क्योंकि अगर लाइन बनती है पॉजिटिव की तो वो निगेटिव की भी बनती है, बट मैंने नहीं बना रखा है। मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छा सोच रही हूँ तो मेरा अच्छा ही होगा। एक लाइन है सिर्फ, मैंने 2 लाइन नहीं बना रखा है। और दूसरा ये कि मैं आज जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, सब कुछ मैंने अट्रैक्ट किया है। मेरा अभी जो भी सिचुएशन है, हर एरिया में, करियर को लेकर, पैसे को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, हर एरिया में उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैंने ही सब कुछ अट्रैक्ट किया है ना, मैंने ही सब कुछ अट्रैक्ट किया है। अगर अब आप बताइए, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब आप साइंस समझ गए, एनर्जी समझ गए, फ्रीक्वेंसी समझ गए, तो अब आप क्या चूज़ करना चाहोगे? अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है या लो रखना है? पॉजिटिव पर फोकस करना है या निगेटिव पर फोकस करना है? अब जाहिर सी बात है, आप बोलोगे कि ये कैसा क्वेश्चन है, अब कोई निगेटिव पर थोड़ी ना फोकस करना चाहेगा। बट लोग गलती कर देते हैं, जब उनके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो वो गलती कर देते हैं। यहाँ पर वो फिर से उसी फेज में चले जाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सोचने वोचने से कुछ नहीं होता है, ये वो। तो बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, ठीक है।